ठीक है, स्टार्ट है क्लास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे। देखो, आने वाले समय में 3-4 महीने के भीतर जो वैकेंसी आनी है, एक प्लानिंग से आपको पढ़ाई करनी होती है, एक रणनीति से पढ़ाई करनी होती है, एक स्ट्रैटेजी से। भाई साहब, प्लानिंग नहीं होगी, रणनीति नहीं होगी, स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कोई पेपर नहीं निकलेगा। प्लानिंग से आप कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रणनीति की आवश्यकता होती है कि आपको पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कहां से छोड़ना है। भाई साहब, है ना, पूरा नहीं पढ़ना है, मास्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन कैसे लेंगे हम, तो उस आधार पे हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, और आपको इंपॉर्टेंट वो किताबें बताएंगे। इन किताबों का अध्ययन आप कर लोगे तो भाई साहब यूपीएसआई का पेपर किताबों से बाहर नहीं जाएगा, आपसे बाहर नहीं जाएगा। आप आराम से यूपीएसआई का पेपर निकाल दोगे, आराम से पेपर निकाल दोगे। ये मैं आज इस क्लास में आपके लिए मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरे धैर्य से, सिर्फ और सिर्फ रणनीति की आवश्यकता होती है कि आपकी प्लानिंग क्या है। देखिए, आज के 4 महीने बाद यूपीएसआई की भर्ती आनी है, ठीक है। 40,000 भर्तियों में 5 से 6,000 पद आने हैं। तो उसके लिए आप अभी से पढ़िए। जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आप अभी से पढ़िए। जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अभी से पढ़िए। आप 21 साल उम्र हो गई है, पुलिस का भी एग्जाम देना है आपको, एसआई का भी एग्जाम दीजिए पूरी ताकत से। कौन सी किताबें पढ़नी है, उन किताबों को आप खरीद लीजिए। और पुस्तक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पुस्तक के आप आगे नहीं जा सकते। इस वजह से किताबें होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी किताब होना बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है। तो उसी विषय में हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो बेटा बताते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चर्चा का विषय क्या है हमारा, यूपीएसआई। यूपीएसआई के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो दरोगा की बेटा भर्ती आनी है। दारोगा बोलते हैं वैसे, दारोगा जी बोलते हैं वैसे सही भाषा में, दारोगा जी, ठीक है। वैसे दरोगा बोलते हैं हम, लेकिन कायदा से सही जो शब्द है वो दारोगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमने इसमें आपको बताया केवल 4 किताबें पढ़कर, इन 4 किताबों का अध्ययन आप करिए। किताबों को आप खरीदिए मार्केट से और अपने पास रखिए। एक रणनीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत, पर डेली के हिसाब से आप पढ़िए। एक रणनीति पे भी वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊंगा। पहले किताबों को लेकर के वीडियो है कि पहले आप किताबों को अध्ययन करिए, अगर नहीं है तो खरीदिए मार्केट से जाकर के, ठीक है। लगभग बेटा जो भर्तियां आनी है वो 5 से 6,000 भर्तियां आनी है, लगभग 5 से 6,000 भर्तियां आनी है। और सबसे पहली जो रणनीति हमारी होती है, ये रणनीति का एक हिस्सा हमारा होता है, एक पार्ट हमारा होता है किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। यूपी दरोगा की बात कर लें, पीसीएस की बात कर लें, आरओ एआरओ की बात कर लें, सबसे पहले प्रीवियस पेपर, पीवाईक्यू, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाने होते हैं। देखो बेटा, 2011 में जो एसआई की भर्ती थी मायावती जी के टाइम पे, एसआई की जो भर्ती थी उसमें 2 पेपर हुआ करते थे। 2011 की भर्ती में एक प्री हुआ करता था, उस समय मेंस हुआ करता था। बाद में 2016 में आते आते एक ही पेपर हो गया, कुल मिला के सिर्फ एक पेपर, है ना बेटा। कौन सा पेपर, एक पेपर। ये 2011 वाली भर्ती का, वैसे ही आपको जानकारी के लिए। तो 5 से 6,000 भर्तियां हैं आपके लिए। इन किताबों को पढ़ करके आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा और बेहतर और बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे। पहले सेटअप देख लीजिए, इसमें जो पेपर का सेटअप रहता है, किस प्रकार का पेपर रहता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन का वेटेज क्या रहता है, इसे आप सबसे पहले देख लीजिए। तो देखिए, 400 अंकों का पेपर होता है। सबसे पहले 100 प्रश्न आपके आएंगे गणित से। भैया मैथ से आने ही आने हैं 100 प्रश्न। 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सब रीजनिंग से। 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जीएस का पार्ट रहेगा इसमें, और मूल विधि के प्रश्न रहेंगे। कौन सी विधि के रहेंगे, मूल विधि, जो कि हमारा कानून है। और दरोगा आप बनोगे तो कानून से आपको रूबरू होना पड़ेगा, सुबह शाम, दोपहर शाम, खाते पीते उठते बैठते। दरोगा जी का काम ही होता है विधि से संबंधित सारी क्रिया, सारी जो भी उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आती है, किसी थाने में, किसी चौकी में, तो संचालित करते हैं व्यवस्थाओं को विधि के अंतर्गत। 100 प्रश्न में क्या आएगी आपकी, हिंदी आएगी। 100 प्रश्न में हिंदी, ठीक है। तो 100 और 100 मिलाकर के आपका अंक हो गया 400 अंक का पेपर होता है। ये कितने अंक का पेपर होता है भैया दरोगा जी का, 400 अंक का पेपर होता है यूपी दरोगा का, यूपीएसआई का। 100 नंबर के ये पार्ट इसके अंदर होते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए। अब नोट करके इसमें एक जो होता है स्ट्रेटजी में लिखा है हमने, एक प्रश्न जो बेटा होता है वो 2.5 अंक का होता है। एक प्रश्न कितने अंक का होता है बेटा, 2.5 अंक का। एक प्रश्न पे आपको 2.5 अंक मिलता है और गलत पर आपका कोई भी अंक काटा नहीं जाता है।
गलत पर आपका कोई अंक नहीं काटा जाता है साहब, एक प्रश्न पर 2.5 अंक मिलता है आपको। ठीक है, टोटल जो प्रश्नों की संख्या है पेपर के भीतर, जो टोटल प्रश्नों की संख्या होती है वो साहब कुल मार्क्स कितने होते हैं? 160 होते हैं। कुल मार्क्स बेटा 160 होते हैं दरोगा के पेपर में। ठीक है, 400 नंबर का पेपर होता है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दरोगा के अंदर बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसे नोट करके लिख लेना। दरोगा के पेपर में क्या नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग दरोगा के पेपर में साहब नहीं होती है, नहीं होती है एसआई के पेपर में, दरोगा के पेपर में नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी 2.5 अंक का बेटा, ये आपको क्वालिफाई करना है, इससे आपको पार जाना है ये 400 नंबर से बेटा। ठीक है, 400 नंबर से पार नहीं जाना है, 400 नंबर का पेपर क्वालिफाई करना है आपको बोर्ड के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, जो भी मेरिट आती है। सबसे मुख्य काम प्लानिंग करनी है आपको। पुलिस की भर्ती देखोगे आप, जेल वार्डन की देखोगे आप, या एएसआई एसआई की, सिलेबस सेम है, लेकिन आप टारगेट लेके चलिए, यूपीएसआई का टारगेट लेके चलिए तो पुलिस का पेपर क्वालिफाई करेंगे आप, और एसआई का भी क्वालिफाई करेंगे। पूरी रणनीति के साथ पढ़ते हो तो आप, पूरी प्लानिंग के साथ आप पढ़ते हो तो बेटा ये भी पेपर क्वालिफाई होगा आपका, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करोगे तो ये क्वालिफाई होगा। हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ाएंगे। मूल विधि की क्लासेस और जीएस की क्लासेस, संविधान की क्लासेस दरोगा के लिए बहुत जल्दी फ्री में निःशुल्क शुरू की जाएंगी बेटा, हमारे चैनल के साथ जुड़िए आप। अब आ जाते हैं बेटा किताबों पे, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। तो किताबें मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने थंबनेल पे बताया है उसी हिसाब से 4 किताबों को लेकर के हम चले बेटा। ये 4 पुस्तक आप पढ़ लेना, 4 पुस्तकों का अध्ययन कर लेना। हिंदी में राजपाल यादव की किताब पढ़ लेना, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत इंपॉर्टेंट किताब मैं मानता हूं। राजपाल यादव की किताब से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, और राजपाल यादव की किताब में डिटेल तो है, थ्योरी तो है, इसके साथ साथ क्या दे? पीवाईक्यू, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाएंगे आप। और पीवाईक्यू वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ रखे हैं पिछले कम से कम 8 से 10 वर्ष की जो परीक्षा हो रखी है यूपी में, चाहे दरोगा की परीक्षा हुई हो, जितने दरोगा के एसआई के पेपर हैं, यूपी SSC के एग्जाम्स हो रखे हो, सभी में जितने हिंदी के प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न हैं राजपाल यादव के अंदर। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस किताब से क्वेश्चन हिंदी का बाहर नहीं जाएगा, ये लिखित में ले लो आप दरोगा की भर्ती के लिए, परीक्षा के लिए, लेकिन किताब खरीद लेना आप, इस किताब को रख लेना और किताब से आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। हिंदी के लिए, गणित के लिए बात करें, मैथ के लिए बात करें तो शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन एसडी यादव, राइटर का नाम है एसडी यादव का मैथ है, काफी इंपॉर्टेंट मैथ है। इसी मैथ को आप लगा लेंगे, इस मैथ से भी बाहर नहीं जाएगा। मैथ के लिए तो बेटा प्रैक्टिस लगती है। मैथ यूं पढ़ने को तो ऑनलाइन दुनिया में पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फ्री में क्लासेस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन एक किताब अपने पास बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है, लेकिन आप जब पेन कॉपी लेकर के बैठते हैं वो बेटा अलग पढ़ाई होती है, मजा उसी में आता है, सवाल वहीं से होंगे आपके, ऑनलाइन में आप नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, मैथ, खास करके मैथ की अगर क्लास की बात करें तो किताब बेहद जरूरी है मैथ की। और मैथ की जो गणित की किताब है वो शारदा पब्लिकेशन की, राइटर का नाम है एसडी यादव, काफी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप खरीद लीजिए। ठीक है, तीसरी रीजनिंग के बारे में बात करें तो कॉमन है अरिहंत की, ले सकते हैं आप। अरिहंत के अलावा सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, एक और मैं बता देता हूं, एक और आपको रीजनिंग का मैं बता देता हूं, इसके अलावा मथुरिया पब्लिकेशन की ले लेना आप, अरिहंत की नहीं लेते हैं तो मथुरिया पब्लिकेशन की आप किताब खरीद लेना। रीजनिंग का तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू लगाने होंगे रीजनिंग में, रीजनिंग में कुछ नहीं करना होगा, रीजनिंग सभी पे आती है, नहीं आती है तो इसमें कॉन्सेप्ट भी है। मथुरिया पब्लिकेशन की आप खरीद लेना, अरिहंत को हम हटाई देते हैं, आप मथुरिया पब्लिकेशन की खरीदिए, इसमें प्रैक्टिस बहुत दे रखी है। इस पुस्तक का जो खासियत है मथुरिया पब्लिकेशन की, प्रैक्टिस बहुत है। मार्केट में हजारों किताबें मिल जाएंगी, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं पढ़ने को, रीजनिंग के विषय में कोई भी पढ़ सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिस सिर्फ हमें करनी होती है। मथुरिया पब्लिकेशन आप खरीद लेना, बेहतरीन और बेहतर किताब है। जीएस में बेटा बात करते हैं, जीएस में क्योंकि 100 नंबर के ये हमारे पार्ट हैं साहब, कितने नंबर के पार्ट हैं? 100 नंबर के पार्ट हैं। जीएस में बात करते हैं तो जीएस में आप एक यूनिक पब्लिकेशन की किताब खरीदिएगा साहब, जीएस के लिए आप यूनिक पब्लिकेशन की किताब खरीदिएगा साहब। कौन सी पब्लिकेशन की? यूनिक पब्लिकेशन की किताब खरीद लेना जीएस के लिए। ठीक है, जीएस इससे आपकी कवर हो जाएगी।
और आगे बात करें संविधान के लिए, क्योंकि संविधान के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक संविधान के लिए भी बता देता हूं मैं आपको, अलग से आप पढ़ना चाहें तो संविधान की किताब, संविधान के लिए आप, संविधान के लिए बेटा इसे खरीद लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा संविधान के लिए। संविधान की परीक्षावाड़ी ले लेना बस, और परीक्षावाड़ी थ्योरी भी मिलेगी इसके अंदर, और प्लस आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिलेंगे बेटा परीक्षावाड़ी में। ये संविधान के लिए इसे रट लेना, पढ़ लेना बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यूनिक पब्लिकेशन जीएस के लिए बेटा पढ़ लेना, जीएस के लिए पढ़ लेना बेटा, ठीक है। केवल 4 किताबों की बात कर रहे थे, केवल 4 ही किताब हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका कोई भी पेपर, इससे बाहर नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा मूल विधि, देखिए मूल विधि पढ़नी होती है हमको, मूल विधि को लेकर के बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, सब मूल विधि पढ़नी है हमको, कानून पढ़ना है बेटा, कुल मिला के सरल और सीधे शब्दों में कानून के बारे में पढ़ना है। हमारी जो धाराएं हैं, पहले क्या था हमारे कानून का नाम, भारतीय दंड संहिता, जैसे आईपीसी कहा जाता था, इंडियन पेनल कोड, उसे बदल करके, उसे हटा करके उसमें बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करके, बदलाव करके सरकार ने अभी हाल ही में नया कानून लागू कर दिया है, जो जुलाई 2024 से लागू हुआ है, जिसका नाम बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। ये नया कानून है हमारा, भारतीय न्याय संहिता, इसके विषय में पढ़ना होगा बेटा। इसके अंदर जो धाराएं शामिल करी हैं, कौन कौन सी धाराएं चेंज करी हैं बेटा, इससे संबंधित मैं आपके लिए क्लास लाना शुरू करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मूल विधि की क्लास से, यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए मूल विधि की क्लासेस लाना शुरू करूंगा बेटा। और एसआई में आप जानते हैं 21 वर्ष आपकी उम्र हो जानी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 21 वर्ष उम्र और ग्रेजुएशन आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप अप्लाई करेंगे। देखो मूल विधि का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फंडा है, प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, उसमें एमसीक्यू लगाइए, उसमें पीवाईक्यू लगाइए, पिछले सालों में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न लगाइए। दरोगा में जितने पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को लगा लीजिए, उनसे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, उनसे बाहर नहीं जाएगा। आगामी आने वाली भर्ती में बेटा, आगामी आने वाली भर्ती में जो मूल विधि के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मूल विधि के प्रश्न बेटा इस कानून से पूछे जाएंगे, जो नया वाला कानून है, भारतीय न्याय संहिता, जो कब से लागू हुआ है बेटा, जुलाई 2024 से लागू किया गया। इसकी पर डेली क्लास आपको मिलेंगी, मूल विधि की प्रैक्टिस कराएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप की क्लासेस आपके सामने आया करेंगी। तो बेटा एसआई के लिए आप, एसआई के लिए आप इन किताबों को खरीद लीजिए बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पुस्तक होना बहुत जरूरी है, बिना पुस्तक के आप आगे नहीं जा सकते, बिना पुस्तक के आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम पर कमांड नहीं बना सकते। पढ़ने को ऑनलाइन पढ़ती है दुनिया, पढ़ रही है, लेकिन बेटा जितने बड़े पदों पर लोग पहुंचते हैं वो किताबें ही पढ़ करके पहुंचते हैं, किताबें ही सफलता दिलाती है एक तरीके से। तो किताबें होना जरूरी है आपके पास, किताबें पढ़ना जरूरी है, किताबें होना बहुत जरूरी है आपके पास। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। 1 या 2 दिन के भीतर आपको जीएस, संविधान और मूल विधि से संबंधित आपको क्लासेस यूपीएसआई के लिए बहुत जल्दी मैं देने शुरू करूंगा आपके लिए। बिल्कुल निःशुल्क क्लास मिलेंगी आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेंगी, बिल्कुल निःशुल्क क्लास मिलेंगे आपको, बहुत जल्दी बेटा क्लास दी जाएंगी। तो इन पुस्तकों को आप खरीद लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी भी तरह कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई शक समस्या आपको हो तो आप बताइएगा बेटा, शक समस्या आपको हो तो आप बताइएगा। तमाम हजारों बच्चे इन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके जाते हैं, इन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके जाते हैं, जो सिपाही से दरोगा बन जाते हैं डायरेक्ट। कई बार डायरेक्ट बच्चे जो कॉमन सिविलियन, जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है, पुलिस में नहीं हुआ, वो दरोगा बन गया। ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे सामने, ऐसे अनेकों उदाहरण है बेटा हमारे सामने, ऐसे कितने अनेकों उदाहरण है हमारे सामने। ठीक है, तो आप लगिए, आप मेहनत से हमारे चैनल के साथ जुड़िए। बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं। मूल विधि की बहुत जल्दी से क्लास मिलेगी, फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएंगे, प्रैक्टिस सीट फ्री में आपको अवेलेबल कराएंगे, निःशुल्क अवेलेबल कराएंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो आप बताइएगा। अगली वीडियो मूल विधि की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी। अगली वीडियो स्ट्रेटजी पे आएगी, रणनीति पे आएगी। आपको जो पढ़ाई का कार्यक्रम रखना है, जो स्ट्रेटजी रखनी है, जो प्लानिंग रखनी है, उस पर बात करेंगे बेटा, उसी चीज पे बेटा हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई शक समस्या दिक्कत हो आपको तो कमेंट कीजिए आप।
कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो सभी को नमस्कार, विनम्रता से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।